गाइस, तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है कि आपने बहुत दिनों से तुर्गुत पे रिएक्ट नहीं किया, तो आज मैं करने वाली हूँ। बट इसका टाइटल है तुर्गुत अल डेथ। तो तुर्गुत की मौत कैसे हुई, मतलब वो एक तो मेरे फेवरेट है बहुत ज्यादा, एंड डायरेक्टली डेथ वाले वीडियो पे रिएक्ट करूँ। शायद ये फिर कुर्लुस ओस्मान, हाँ तुर्गुत इन कुर्लुस ओस्मान है टाइटल, तो मैंने वो देखा ही नहीं तुर्गुत इन कुर्लुस ओस्मान, तो उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ बाय द इस्लामिक कॉर्नर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। इतने दिनों बाद देख रही हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी 125 साला ज़िंदगी में इस्लाम के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और फिर बहुत से काफिरों को वासिले जहन्नुम भी किया। तुर्गुत अल्ब कौन था, उसकी वफ़ात कब और कैसे हुई और उसका मकबरा आज कहाँ पर वाक़े है। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि तुर्गुत का जो किरदार ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है वो उस्मान गाजी के कौन से सीज़न में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इस्लाम के इस अजीम मर्द मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। मगर वीडियो को मज़ीद देखने से पहले इसको एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। नाज़रीन मोहतरम, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ और ये वो दौर था जब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी और इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनहार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर हमले करने शुरू किए तो देखते ही देखते उन्होंने मशरिकी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फौज ने चीन, बर्रे सगीर और फारस तक के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वो इन इलाकों पर हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। नाज़रीन मोहतरम, मंगोलों ने जो जुल्म और बर्बरियत की तारीखें रकम की हैं वो रहती दुनिया तक स्याह सफ़ात के तौर पर महफूज रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, मंगोलों ने अपनी तमाम होल्लाकियों के साथ एक फ़ौज को तुर्की और अनातोलिया के इलाकों की तरफ अपनी दाग बिठाने के लिए रवाना किया और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खेमा बस्तियों में तकसीम हो चुके थे। तुर्क खाना बदोश थे जो कि कबाइल में बटे हुए थे और इन कबीलों में से कई कबीला ना सिर्फ मजबूत और बहादुर था बल्कि उनमें बहादुरों की एक पूरी जमात भरी पड़ी थी। नाज़रीन मोहतरम, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को एक समझदार सिपह सालार माना जाता था, जबकि उनके बेटे की शुजाअत और बहादुरी और ईमानदारी के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। और कई कबीले की असल ताकत एक आदमी को माना जाता था जिसका नाम तुर्गुत है। तुर्गुत 1200 ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। तुर्गुत का ताल्लुक कई कबीले से ही था और उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून ने उसकी परवरिश की। वो अर्तुगरुल गाजी का बचपन का दोस्त था और वो दोनों एक ही घर में परवान चढ़े थे। तुर्गुत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत अपने सरदार सुलेमान शाह से ही हासिल की, मगर उस दौर के रिवायती रिवाज को इख्तियार करने के बजाय तुर्गुत ने कुल्हाड़े को अपना जंगी आला बना लिया। कुल्हाड़े से जंग लड़ने वाले इस अजीम किरदार का ये कुल्हाड़ा आज भी तुर्किश म्यूजियम में मौजूद है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1 किलो और कुछ ग्राम वजनी था। और नाज़रीन, तुर्गुत अल्ब का कुल्हाड़ा अब तक का मशरिक और मगरिब का मजबूत तरीन कुल्हाड़ा माना जाता है और आज भी हजारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने के लिए अजायब घर का रुख करते हैं। और तुर्गुत अल्ब को कुल्हाड़ा चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि तुर्गुत अल्ब के कुल्हाड़े को जंगी हथियारों में से सबसे मजबूत हथियार होने में सबसे पहला नंबर हासिल है। तुर्गुत अल्ब इस्लाम के उन अजीम मुजाहिदों में शामिल होते हैं जिन्होंने एक पूरी सदी इस्लाम के दुश्मनों को वासिले जहन्नुम करने का काम सरंजाम दिया। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। और इसके अलावा तुर्गुत अल्ब इतने बहादुर थे कि अकेले 30-30 आदमियों से लड़ सकते थे। तुर्गुत अल्ब तुर्किश तारीख के सबसे अहम और बड़े जंगजू में से एक थे। इब्तदाई दौर में तुर्गुत अल्ब को सलीबी फौज ने कैद कर लिया और इन पर बेतहाशा सख्तियाँ और जुल्म के पहाड़ ढहाए गए ताकि किसी तरह इस अजीम मर्द मुजाहिद को ईसाई बनाकर सलीबी फौज का सिपा सालार बना दिया जाए।
मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस अजीम मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी और हिम्मत ना हारते हुए इस मर्द मुजाहिद ने अपनी जहानत और हिम्मत की वजह से उनके चुंगल से आज़ादी हासिल कर ली। और इस्लामी दुनिया का ये अजीम मर्द मुजाहिद जब या अल्लाह कहकर अपना कुल्हाड़ा घुमाता तो दुश्मन थर थर कांपने लगते थे और जो भी काफिर तुर्गत अल्प के कुल्हाड़े की जद में आता था उसकी अगली मंजिल जहन्नुम ही होती थी। नाज़रीन मोहतरम, मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में तुर्गत अल्प की दास्तान ज़िंदगी भी दिखाई गई है। ड्रामे के मुताबिक तुर्गत अल्प की पहली शादी आइकिस नामी खातून से होती है जो काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के साथी देली दमीर की बेटी होती है। मंगोलों के हमले की वजह से तुर्गत की बीवी आइकिस शहीद हो जाती हैं, जिसके बाद तुर्गत का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुफार के खिलाफ लड़ना था। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने तुर्गत को सिपा सलार बना दिया, मगर सिपाहियों को देखने के साथ साथ तुर्गत अर्तुगरुल के इकर छोटे मोटे काम भी करता रहा। इसके बाद चौवदार कबीले के सरदार की बेटी असलिहान खातून को सादतीन कोपैक के चुंगल से बचाने के लिए अर्तुगरुल ने तुर्गत की शादी असलिहान खातून से करवा दी। असलिहान खातून के भाइयों और वालिद की वफात के बाद वो अपने कबीले के ख्वातीन की सरदार बन चुकी थी, मगर दुश्मनों का मुकाबला करते करते उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अर्तुगरुल ने जो उस इलाके के सरदार आला थे उस कबीले का सरदार तुर्गत को बना दिया। और एक दफ़ा तुर्गत की गैर मौजूदगी में बाज़ंतीनियों से अपने भाइयों और वालिद की मौत का बदला लेने के लिए असलिहान खातून कुनिया चली गई और जहां पर असलिहान खातून सादतीन कोपैक के हाथों शहीद हो गईं। और इसके बाद तुर्गत ने दोबारा कभी शादी नहीं की। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि सादतीन कोपैक की मौत अर्तुगरुल के हाथों असलिहान खातून के खंजर से ही हुई और आखिर अर्तुगरुल ने सादतीन कोपैक का सर तन से जुदा कर दिया। और फिर तुर्गत अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के खिलाफ जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। अर्तुगरुल की वफात के बाद तुर्गत ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का भी बहुत साथ दिया, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में तुर्गत उस्मान गाजी के साथ ही रहे। इसके बाद सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गत को निकोल फतह करने के लिए भेजा। तुर्गत ने निकोल को फतह किया और 26 साल तक इस शहर के गवर्नर भी रहे। इस जंगी मुजाहिद ने मैदान कारज़ार में जुर्रत की ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर हर मुसलमान का जिहाद के लिए जज्बा जाग उठता है। और नाज़रीन मोहतरम, तुर्गत अल्प ने कुफार के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान जंग में ही जाम शहादत नोश फरमाया। और ये अजीम मर्द मुजाहिद जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसका असासा सिर्फ और सिर्फ उसका कुल्हाड़ा था। तुर्गत अल्प को शहादत 125 साल की उम्र में नसीब हुई और तुर्गत अल्प का मकबरा तुर्गत अल्प गांव निकोल के एक कब्रिस्तान तुर्की में मौजूद है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ तुर्गत अल्प के नाम से एक एजाजी कब्र भी बनाई गई है। 1877 और 1878 के दरमियान में सुल्तान के मशवरे से मुसलमानों ने एक ऐसा शहर बनाया जिसका नाम तुर्गत अल्प के नाम पर रखा गया। और नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुरुलुश उस्मान के तीसरे सीजन में आपको तुर्गत अल्प का किरदार नजर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। ओह गॉड, कितने दिनों के बाद मैंने देखा वो एक्स फाइट एंड सारी चीजें। इट वाज खतरनाक। तो ये एक्चुअली उन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी उनके बारे में कि शादी कब हुई, फिर 2 शादियां हुई, या दूसरी शादी के बाद तो उन्होंने कभी नहीं शादी की, एंड दूसरे वाइफ का बदला भी ले लिया, एंड 125 इयर्स तक थे वो। फिर सब कुछ अर्तुगरुल गाजी का वो जो डेथ वाला जो सारी चीजें लाइक नहीं क्या कि उनके साइड में ही है तुर्गत अल्प का, तो A to Z चीजें बताई गई है। एंड मैं एक्चुअली कुरुलुश उस्मान के सीरीज में उनका लुक कैसा होगा वो देखने के लिए एक्साइटेड थी। एंड फिर भी ही इज हैंडसम, एनीवेज ही इज हैंडसम, नहीं कहते कैसे भी देखो ही इज हैंडसम। ओह गॉड, कितने दिनों के बाद मैंने रिएक्ट किया। ओह दिस इज गुड। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन तुर्गत अल्प डेड बाय द इस्लामिक कॉर्नर। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज
बाकी परत मिळालीच.